कि अगर पहली डिलीवरी का लड़की का नाला अगर आपके पास में है तो मैं विधि बताता हूं आपको, बहुत पैसा आएगा आपके पास में। सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। एक पता नहीं, मुझे एक समझ में नहीं आता है, ये माता बहन आप मोबाइल पे इतना विश्वास क्यों करते हो? पतिदेव पे विश्वास नहीं है। पतिदेव मोबाइल बिजी आवे थोड़ा माँ तो सट जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पता नहीं क्या लपड़ा है। थान पति में विश्वास नहीं है, उन डब्बा में विश्वास है कि मोबाइल बीजी क्यों आयो। पति बापड़ा कटे बीजी रे लगतो पर क्या नहीं मंठा है मोबाइल बीजी है तो ए तारी भली रे ग्राहक ने देव तो सामान जो कटे नहीं पकड़ी हो रही टावर, क्या करे महाराज। जीवन का पूरा रस खत्म कर दिया, जीवन का सारांश खत्म कर दिया हम लोगों ने। एक टाबरों था नहीं पगे पड़ो। कौन कौन ऐसा बच्चे हैं जो माँ बाप ने भगवान माने? पक्की बात मानते हो? लेना बेची नु दूसरे तो बेटा नेड़े ही नहीं जाओ। बढ़िया बात है बेटा, क्योंकि मैंने संसार में सबसे जो प्रथम भगवान देखा ना, वो हमारे माता पिता होते हैं। माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं है। महाराज क्या होता है, एक माता बहन आपसे एक प्रार्थना करूं, आप भी माता जी से प्रेम करते हो? कौन कौन करते हो? अब बार चोरी पकड़ी जिंदगी देख जो, मजाक नहीं करो, हाथों हाथ। मैं तो क्या फैसला एंड टू एंड करता हूं। माता जी से प्रेम करते हो सचमुच में, दिल से? फॉर्मेलिटी तो नहीं है? तो मैंने एक बात तो उत्तर दे दो, खास कर एक डोकरियों के थारे घर में बेटा रे छोरी रेव तो इन थारो मुंडो क्यों बगड़े? ओ कह दो मने तो ये डोकरियों तो एडे सैफ भिगाड़े जोने पुरानो ऐस गाडो की करावते जो। मैं मजाक नहीं करूं, लड़की होती इनकी खोपड़ी खसक जाई, क्या मोर तो छोरी रियो। ए राम, इनो मतलब आप आद्य भवनी शक्ति कहता मां भगवती थारे घरे लक्ष्मी रो रूप ले अने पगलिया करिया अने था उनटे मुंडो बिगाड़ दिया। जने माताजी के अबे लेती जा, मारे आवणु थने इतनी नफरत रहेगी, अब मैं तेरे घर में कभी खुशियां आने नहीं दूंगी। बापड़ी भी भीदनी री कोई कसो रे, भीदनी रा क्यों ओटा काटो थे? क्या मारते इन्हें छोरी ही छोरी रहे, आ कोई कंपनी थोड़ी खटको दबा दो नहीं, उसके हाथ में थोड़ी भैया, वो कहां से लेके आए लड़का? बिना हाथ में रहती तो वो कुछ कर देती, पर भीतर नाराज नहीं होना चाहिए। और शास्त्र तो यहां तक कहता है कि जिन घर में पहली डिलीवरी में अगर लड़की का जन्म हो जाए तो वो घर निहाल हो जाता है महाराज। पहली डिलीवरी में लक्ष्मी मांगना, भगवान से प्रार्थना करना, ये परमात्मा देना है तो मेरे घर में प्रथम बार मेरे लक्ष्मी के दर्शन करवा देना। फंसे थारे बोलो छोरा 8-10 दीजिए, मैंने कोई ऐतराज नहीं है, पर मैंने लक्ष्मी चीजें। और धर्म नीति भी यही कहती है कि अगर पहली डिलीवरी का लड़की का नाला अगर आपके पास में है तो मैं विधि बताता हूं आपको, बहुत पैसा आएगा आपके पास में। नाला जो होता नहीं है, अगर है तो वो खुद की लड़की का चाहिए। यूं नहीं भी कटे पाड़ो से टाको राखन तोड़ लिया है, कहीं रमाते खींच दो टाइम यूं, तो वो मत कर देना। खुद की लड़की का चाहिए। खुद की लड़की का नाला हो तो मैं बता देता हूं उसको क्या करना। दीपावली जो पूजन करते हो, दीपावली का पूजन, तो उसको लाल कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी के चरणों में रखकर पूरी रात उसको दीपक दिखाकर फिर तिजोरी में रख देना और फिर उसका चमत्कार देखना। खुद की लड़की का चाहिए, वो भी फर्स्ट डिलीवरी की लड़की का। महाराज क्या होता है कि 4 बेटे और 1 बेटी, पिताजी का देहांत हो जाता है और जैसे उस बॉडी को लेके रवाना होते हैं
एक कार आके गेट पे रुकती है और आते ही बोलते भैया 2 मिनट बॉडी नीचे रख लो। तो सबने क्या सोचा कि शायद ये कंधा देने के लिए आए। बोला क्या हुआ? कि कुछ नहीं हुआ, हम इन सेठ जी में 15 लाख रुपया मांगते हैं, इना धनी कौन ओ बताओ मने। 15 लाख रुपए मुझे दे दो, फिर अपने इस बॉडी को जला दो। अबे तो चार ही भाई आपस में मुंडा देखे के थू दे। मोटोड़ा ने पूछे थू दे, वो कि मैं कहना दूं, पापा कोटा कटे खर्च करिया। दूसरा ने पूछे थू दे, हाँ भाई मैं नहीं देने वाला। तीसरा ने चौथा ने तो चार ही आपस में नटगा के पड़ी तो पड़ी, बॉडी पड़ी रहनी कबूले पर पाया मैं नहीं देवा। पचे बिना भाई ने पूछो, जो मर गया ना उसके भाई को पूछा कि तो दे दो। कि नहीं साहब मैं क्यों दूं, औलाद नहीं दे तो मैं कहा ना दूं। हगा गिना तो हैंगो ने पूछियो तो दे दो। हगा गिना तो क्यों रे मैं तो ए जाऊं फटफटिया चालू कर भाऊं। गिना एक लाइट बढ़िया बढ़िया सो डांस करता है एक लाई। अब क्या डी बीती महाराज, बॉडी बोल सेट मिला तो ऐसा मिला। बोला नहीं मेरे पैसे पहले चाहिए, चाहे कुछ भी करो पर मने पया चीजें पहला और पसे इन बॉडी ले जा सको। ये बात पहुंच गई अंदर जहां उनकी बेटी आई हुई थी। जैसे बेटी को पता चला कि मेरे पापा की बॉडी को रोक ली गई है, कोई पैसा मांग रहा है और पैसा जब तक नहीं देंगे मेरे पापा की बॉडी को यहाँ से उठाने नहीं देगा, महाराज तुरंत एक आदमी को वो बुलाती है और एक थैली पकड़ा देती है कि भैया जाओ और सेठ जी को थैली दे देना। और जैसे सेठ जी ने थैली खोली तो महाराज उसमें उस लड़की के गहने थे और एक चिट्ठी मिलती है कि सेठ जी माफी चाहती हूँ, मेरे पास जितना था मैंने पूरा मेरा गहना उतार के दे दिया है और जितने भी पैसे जमा कर सको इससे कर लेना, और जो कम पड़े मेरे पिताजी का जैसे ही क्रियाकर्म हो जाएगा मैं जो भी होगा मेरे पास सब कुछ बेच दूंगी, पर मेरे पिताजी का कर्जा मैं नहीं रहने दूंगी। सेठ जी माफ करो, मेरे पिताजी की बॉडी को ले जाने दो। वाह भाई वाह, सेठ की आंखों में आंसू आ गए महाराज। सेठ जी पढ़ते पढ़ते रोने लग गए। वाह क्या बेटी को जन्म दिया तूने, धन्य ऐसी बेटी को। और फिर उस थैली में उस चिट्ठी को वापस डाल के सेठ जी ने बोला भाई फैसला हो गया है। अब मैं आपको ओरिजिनलिटी बात बता दूं, मैं 15 लाख मांगता नहीं हूं, 15 लाख देने के लिए आया हूं, लेने के लिए नहीं। मैं 15 लाख मेरे में सेठ जी मांगते थे, मैंने सोचा टाइम पे दे के आ जाऊं, पर देवना किने भैया देवना किने, इन्हें वास्ते मैं खेल नाटक रचियो। ये पैसा बेटी के खाते में जमा करा दिया जाएगा, चारों भाइयों को बिल्कुल मिलने वाला नहीं है। महाराज बेटी को क्यों बोझ मानते हो? आपको बताएं, जो पिता की बेटी है ना, माँ की मौत पे भी इतनी नहीं रोती, किसी और की मौत पे नहीं रोती, पर जब पिता का साया उठ जाता है तो बेटी रुकाल जो निकल जाया करे महाराज। बहुत रोती है महाराज, बहुत रोती है। पता नहीं बेटी सहन नहीं कर पाती महाराज। मैंने कई बेटियों को देखा बेहोश हो जाती, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। उसकी मां मर गई तो भी इतनी नहीं रोई, पर जब पिताजी चले गए तो महाराज बेटी की ऐसी हालत हो गई कि उसको होश नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, बेटी कभी भी अपने माता पिता को दिल से बाहर नहीं निकालती, ये ध्यान रखना। आप ट्राई तो कर लेना, फोन कर देख जो, बेटा नहीं फोन कर जो, वो आवड़ी टाल दे कि मैं परसों तो कहूं टिकट ही नहीं मिलिया, અને बेटी ने कही जो पिताजी बोलना बंद कर दियो, टिकट मिलो नहीं मिलो वो आ जाएगी महाराज। देख तो लीजो, प्रयोग तो कर लीजो। बेटियों नफरत मत करो, अन माता बहनों थानी ज क्यों ए तो को नफरत करे नहीं, अन तो की फर्क नहीं पड़े। बेटी रहे जण खुश घना रहे, पर मुंडो तो थोरो रहे भौंकिया छे। क्यों ऐसा करते हो? क्यों बेटी से नफरत करते हो? क्या आप किसी की बेटी नहीं हो क्या? आप रे माँ बाप यूं हो रहे तो आप इन दुनिया में आ सकता कहीं? तो आप बेटी हो तो जो बेटी आई उसको आने दो। एक मेरी प्रार्थना है, संस्कार अच्छे देना बेटी को, ऐसे संस्कार देना कि वो बेटी प्राण त्याग दे, अपने परिवार का खानदान का नाम खराब ना करे, ऐसे संस्कार देना। था पढ़ियो, अबे कोई नाराज नहीं रोला बेटी माते, पक्की बात है। ऊंचो हाथ करो तो कौन कौन नहीं वे
ए ऊंचो हाथ नहीं करियो घोटालो करी किन की ए ओंटियो खाई देख जो। हाँ देखो भाई एक तो वटी मिल गया उन्होंने बाप को ध्यान राखियो के ऊंचो हाथ नहीं कीधो।